जय भीम जय भारत। बाबा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के, बाबा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के। भीम जय भारत नमो बुधाय। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी जम्मू कश्मीर। हमने 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के दिन अम्बेडकर चौक में एक प्रोग्राम किया था गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम होने के बाद वहाँ पर आरएसएस वालों ने भी वहाँ पर प्रोग्राम किया। बहुत अच्छी बात है कि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सबको आज़ादी है, राइट है, जो राइट भी संविधान ही देता है, तो उसके अधीन उन्होंने प्रोग्राम किया, बहुत अच्छी बात है। पर दुख की बात होती है कि जब हम वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, आरएसएस वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे उकसाने के लिए चर्च के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों की दरगाह के सामने जाके जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, उसी तरीके से अंबेडकर चौक में आकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप बाबा साहब को पढ़िए, अगर आपने करना है बहुत अच्छी बात है, बहुत धूमधाम से करिए, हमें खुशी होगी, पर आप बाबा साहब की विचारधारा को पढ़िए। बाबा साहब इस मनुवादी सिस्टम से, धार्मिक सिस्टम से निकल चुके हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जब वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर बात यह कि एक तरफ वो गणतंत्र दिवस मनाकर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और मिठाइयाँ बांटते हुए एक तो संविधान के हक में बात कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उसी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। उसके एंटी रिजर्वेशन की बात करके वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है जो नहीं होनी चाहिए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो जाकर नौकरियां कर रहे हैं। 40% वाले जो बच्चे हैं वो SC ST या दलित दबे कुचले समाज से जो लोग हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो जाकर नौकरियां कर रहे हैं, और 99% वाले घर पे बैठे हुए हैं। पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ एक कोई बता दे जो 99% वाला घर में बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं जितना आपको अगर रिजर्वेशन की बात करनी है तो पहले ये जो सुदामा कोटा है ये क्या है, उस पर आप क्यों नहीं बोलते? सुदामा कोटा तो आपको रिजर्वेशन दी गई ना। और दूसरा, रिजर्वेशन हमें 5000 साल तक पढ़ने से वंचित रखा गया। जब हमने 5000 साल पढ़ा ही नहीं है तो किस तरीके से लेवल। और दूसरा, हमें रिजर्वेशन जो है ना, अगर उन्होंने अपील की है तो मैं खुद अपील करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए हमें, पर रिजर्वेशन मिली क्यों है हमें, इस पर बात करने की ज़रूरत है। हमें रिजर्वेशन जो मिली है, हमें तो सेपरेट इलेक्ट्रिक बोर्ड का अधिकार मिला था, जो हमें अधिकार मिलने के बाद कांग्रेस के मुखिया मोहनदास करमचंद गांधी ने मरण व्रत रख लिया था कि इन लोगों को इनके हक अधिकार नहीं मिलने चाहिए। और उस चीज़ को जब उन्होंने मरण व्रत रखा तो मजबूरी में परम पूज्य बाबा साहब को एक समझौता करना पड़ा था। अगर उनको नॉलेज की कमी हो तो कुछ पढ़ लें। जो समझौता करना पड़ा था पूना पैक्ट के अधीन, पूना पैक्ट के अधीन हमें हमारा सेपरेट इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है उसको छोड़कर सिर्फ एक छोटा सा रिजर्वेशन दी, और उस रिजर्वेशन को अभी चलते हुए सिर्फ 75 साल हुए हैं, और 3000 साल से जो रिजर्वेशन खा रहे थे उस पर कुछ नहीं है। अभी 75 साल में इनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गई है कि ये रिजर्वेशन इनको नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए तो आप जाति ख़त्म करो। जब जाति ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकल जो है रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी। जाति ख़त्म करने से ही रिजर्वेशन ख़त्म होगी। और अगर आपको लग रहा है कि रिजर्वेशन से बहुत दुख हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इंटरकास्ट मैरिज कीजिए, जाति ख़त्म कीजिए, उससे हमारी जो रिजर्वेशन हमें नहीं चाहिए। हमें सेपरेट इलेक्ट्रिक बोर्ड दे दिया जाए, हम उसके अधीन हमारा जो होगा हम करेंगे। और इनको मैं बताना चाहता हूं कि आरएसएस में, जो बीजेपी में हमारे, खास कर मैं उन जो रिजर्व सीट से जीतकर हमारे MLA और MP गए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप में थोड़ी सी भी अनख बची है, थोड़ी सी भी शर्म बची है, अगर आपकी ज़मीर जागती है, तो आपको बीजेपी से तुरंत इस्तीफे दे देने चाहिए, क्योंकि आप आरक्षण से बीजेपी में जा रहे हो। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरक्षण ख़त्म करो, तो आपको शर्म करनी चाहिए। आपको बीजेपी छोड़कर अपने समाज का साथ देना चाहिए, अपने लोगों का साथ देना चाहिए, और इसी तरह से आगे जो है मिशन को बढ़ाना चाहिए। जय भीम, जय भारत। तो कह रहे हैं हम आरक्षण के फेवर में नहीं है, और आरक्षण नहीं चाहिए हमें जो सेपरेट इलेक्ट्रिक बोर्ड है हमें वो दे दिया जाए, हमें आरक्षण से कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है, अगर इनको आरक्षण से किसी को भी प्रॉब्लम है तो क्या है, अभी देखिए इंद्र मेघवाल है लड़का, उसका राजस्थान में एक पानी का गड़े को हाथ लगाने के कारण उसको मार दिया गया।
एक मनीषा वाल्मीकि हमारी, उसको रात को जला दिया गया। डॉक्टर रितु हमारी काफ़ी दिन से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि जाति जो आरक्षण है जो जाति के आधार पर है, और जाति पर अगर आपको आरक्षण खत्म करना चाहते हो तो पहले आप जाति तो खत्म कर देखो। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे राम मंदिर जी का हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि जी ने, तो हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को वहाँ पर देना चाहिए। वहाँ पर तो जो आरक्षण है पूर्ण रूप से अपर कास्ट के सवर्ण कास्ट को है, तो वहाँ पर उनको देना चाहिए मौका। तो वहाँ पर तो पूरा 100% आरक्षण चाहिए इनको। पर जहाँ पर आरक्षण की बात आती है, जहाँ पर कुछ नौकरियाँ, सिर्फ 2% नौकरियाँ हमारे लोगों को मिल रही हैं, तो उनसे इनको पेट में दर्द हो रही है। अगर रिजर्वेशन है, हम कहते हैं बिल्कुल ख़त्म की जाए। आप कास्ट ख़त्म करो, रिजर्वेशन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जैसे मेरे भाई ने बोला था, जो आरएसएस वाले ने बोला ना आरक्षण के लिए, सबसे ज़्यादा तो आरक्षण हमारे जो हमारे डॉक्यूमेंट लेके ना इन्होंने ही ज़्यादा की है, नौकरी यूज़ की है। अगर नहीं होगा ना, तो अगर ये माहौल गर्म होगा ना, तो मैं बताऊंगा आपको किस किस ने जहाँ पर नौकरी लिया है। मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, कुछ लोगों ने हमारे स्टूड कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर झूठे और नौकरियां भी हासिल की और रिटायर भी आ चुके हैं। जय भी जय भाई। से मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार मैं भी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जय भीम जय भारत। तो आज जो भी रिजर्वेशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने कम से कम 5000 साल से रिजर्वेशन पर अपना कब्जा किया हुआ है। क्योंकि मंदिर में अगर कोई पंडित है तो वो ब्राह्मण जाति का है। अगर शहर में कहीं भी पूरी इंडिया में अगर दुकानें सबसे ज़्यादा किसी के पास हैं, वो वैश्य लोगों के पास है। अगर ज़मीनें देखी जाए तो वो ज़्यादातर क्षत्रिय समाज के पास है। और रह गुजर अगर कुछ बचता है तो दिहाड़ी मजदूरी, मकान बनाना, गेहूँ काटना, गन्ना काटना, ऐसे जो छोटे छोटे सफाई करना, ऐसे छोटे छोटे जो काम हैं वो बचे हैं SC ST OBC के लिए। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन के ऊपर बात करना बंद कीजिए। अगर आपने बात करनी है रिजर्वेशन के ऊपर, तो सबसे पहले सुदामा कोटा जो 15% लोगों के लिए 10% आपने EWS का कोटा जो लागू किया है, उसको बोलते हैं सुदामा कोटा। पहले उसको तो आप पता कर लो। अगर ये रिजर्वेशन अगर कोड लग रहा है आपको, SC ST OBC को अगर रिजर्वेशन दी है, अगर आपको कोड लग रहा है तो ये क्या है? पहले अपना मुंह तो साफ़ करो। सबसे पहले जो आपने अपने मुंह के ऊपर कोड रखा है, पहले उसको तो साफ़ करो, फिर हम पर बात करो। और ये रिजर्वेशन जो ऐसे नहीं मिली हुई है, हमको जाति के तौर पर जिसको सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिला, उसको जाति के तौर के ऊपर रिजर्वेशन मिली है। आज हमारे बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो रिजर्वेशन के कारण ही पढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं तो हमारे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए तो अनुमति नहीं थी। आज हमारी महिलाएं जो हैं, जिनको बाबा साहब का नाम भी पता नहीं है, वो शुक्रवार का व्रत किसका होता है, वीरवार में व्रत किसका होता है, संडे को व्रत किसका होता है, ये सबको उनको पता है। लेकिन उनको स्कूल में जाने के लिए और नौकरियों में बराबर हिस्सेदारी के लिए जो अगर किसी ने काम किया है, तो वो बाबा साहब जी थे और कोई नहीं आया। तो इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम जय भारत।